हम आज जो पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ही एनर्जी मेटाबॉलिज्म आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको डिस्प्ले में दिख भी रही होगी। एक बायो एनर्जेटिक्स है, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं नेट में। एक फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एक्टिविटी? What do you mean by physical? What is the difference between physical activity and exercise and sports? इनमें अंतर क्या है? तो एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स की हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, क्या होता है ये, व्हाट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इसके बारे में जो आपके में टॉप आपका मास्टर डिग्री में आपका ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक पेपर भी है। और एक्सरसाइज साइंस वर्सेस स्पोर्ट्स साइंस, इसके अलावा भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है आपको याद करनी पड़ेगी अगर आप एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जो अगर आते हैं तो उसका मतलब एक ही होता है। जैसे आपने सुना होगा हाइपर, हाइपर मतलब कोई ज्यादा, इंक्रीज, हाइपो मतलब डिक्रीज। ऐसे लाइसिस वर्ड जहां आता है उसका मतलब ब्रेक डाउन, अभी आप एनर्जी मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। जहां पे लाइसिस वर्ड आ गया, LYSIS, इट मींस कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है। और अगर जेनेसिस वर्ड आता है इसका मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बायो एनर्जेटिक्स मतलब इन दोनों को अगर हम तोड़ते हैं तो बायो का मतलब होगा कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, मतलब ह्यूमन बींग्स, वो सब। और एनर्जेटिक्स का मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं, वरना बायो एनर्जेटिक शब्द जो आया वो आया था प्लांट से स्टार्ट हुआ था। आपने थर्मोडायनेमिक का लॉ सुना होगा क्या वो? और ये फैक्ट बेस्ड बात है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा या एनर्जी को ना तो बना सकते, खत्म कर सकते हैं। तो उसी पे बेस ये बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन बनती है नॉर्मली। तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने प्लांट देखा होगा, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे एनर्जी कहां से बनाते हैं, ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? सनलाइट से। तो लाइट एनर्जी किसमें ट्रांसफर हुई? जो एनर्जी बनाई अपने कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज उन्होंने बनाया, उनकी बॉडी ने बनाया, और ये प्लांट ने वो एनर्जी बनाई। फिर प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को हम ही लोग खाते हैं। तो जो प्लांट पे एनर्जी थी वो हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुई। किसके रूप में खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये ये तीन ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो देखिए, मैंने बताया ना, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर ही मेटाबॉलिज्म आता है, और हमें क्या पढ़ना है? मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन आएंगे मेटाबॉलिज्म से। कौन से मेटाबॉलिज्म से? एनर्जी मेटाबॉलिज्म से आपको क्वेश्चन पुट अप होंगे, ये ध्यान रखिएगा, नेट में या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अब बायोएनर्जेटिक्स का मेनली क्या है कि बायोएनर्जेटिक्स के का मतलब ये हुआ कि हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी पूरी होल बॉडी में, ये ध्यान रखिएगा। और कैसे ट्रांसफर होती है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। इसलिए जो भी बायोएनर्जेटिक्स के अंदर ही सभी प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म आती है। कौन सी? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म की सिंपल डेफिनेशन ये है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड द बॉडी। सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही है उसे सिंपल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और अगर इस मेटाबॉलिज्म में एक एनर्जी जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इनसाइड द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म बायोएनर्जेटिक्स के ही अंदर आता है। इसमें आपने डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, देखिए, बायोएनर्जी बाय डेफिनेशन मींस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। इन द ह्यूमन बॉडी इट रेफर्स प्राइमरली टू द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इनटू यूजेबल एनर्जी। ये तीन ही शब्द क्यों बोले गए इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स? क्योंकि ये आप नेट के पर्पज से जरूर ध्यान रखना कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, पोषक तत्व, ये दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। और सिर्फ ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करने वाले ये सिर्फ तीन ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट, फिर प्रोटीन।
अब इनका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि आप डीपली से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देगा, उसके बाद फैट पे आएगा, फिर प्रोटीन पे आएगा। तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो द स्टडी ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी फॉर ए रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। देखिए लिख भी रखा, बायोएनर्जेटिक प्रोसेस दैट पावर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, मतलब बायोएनर्जेटिक्स में ये कहता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का। आपने बाहर से कार्बोहाइड्रेट खाया या ब्रेड का स्लाइस खाया, वो जैसे ही आपकी बॉडी में गया, डाइजेशन हुआ, वो उसने एक केमिकल एनर्जी बना दी। देखिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, मतलब एनर्जी ना तो खत्म की जा सकती है ना तो उसको बनाया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब आपने एटीपी के रूप में वो एनर्जी, केमिकल एनर्जी रख दी है, अब आप कोई एक्सरसाइज करने लग गए, तो देखिए वही केमिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर एक्सरसाइज में करते करते आपकी बॉडी से हीट जनरेट हुई, आपकी बॉडी से हीट जनरेट हुई, तो वही जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, हीट एनर्जी में। तो देखिए एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, यही बायो एनर्जेटिक्स बोलता है, और बायो एनर्जेटिक्स में ही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है फिजिकल एक्टिविटी। व्हाट इज फिजिकल एक्टिविटी? ये टर्मिनोलॉजी जो छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए। देखो फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि एनी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन, हमारी जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब हमारी मसल मसल को कॉन्ट्रेक्शन के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में एटीपी जो है वही टूटकर एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। एटीपी, कोई पूछेगा आपसे एटीपी एनर्जी देता है, आप नॉर्मली बोलना एटीपी एनर्जी नहीं देता है, एटीपी टूटने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आपकी अभी मसल्स में, सबके मसल्स में इस समय लिमिटेड अमाउंट ऑफ एटीपी होगा, लेकिन वो कब एनर्जी देगा, जब वो टूट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, तभी जब टूटेगा तब आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 7 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी एनर्जी, और उसको आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने में यूज कर लेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है, एनी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन दैट रिजल्ट इन ए इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। देखिए कोई भी मसल कॉन्ट्रेक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या हुआ, मैं अभी बोल रहा हूं ये भी मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है, मैं जंप करूंगा वो भी मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है, मैं रनिंग जॉगिंग करूंगा, मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, वॉलीबॉल खेलूंगा, सब में मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, क्योंकि विदाउट मसल कॉन्ट्रेक्शन आप कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। और जब भी आप मसल कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, आपका एनर्जी यूज होता है, खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है उसका। और एनर्जी कहां से मिल रही है, आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी उसके रूप में मिलेगी, या आपके जो फूड स्टफ आपने खाया है, आपने जो फूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाया है, उसके टूटने से एटीपी बनेगा, और उस एटीपी के टूटने से ही आपको एनर्जी मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी ही है, और एटीपी के बनने के बहुत माध्यम है। पहला माध्यम है कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर भाई आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दूसरा माध्यम है कि आपको फैट टूट के एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तीसरा माध्यम है आपको प्रोटीन टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें यही एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के रूप में। तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ट्रेनिंग, कोई किसी प्रकार की आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके बाद आप कोई गेम खेल रहे हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। सभी प्रकार की क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटी, सब प्रकार की, कोई भी आप जिसमें आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप कपड़े धो रहे हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं आप, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। मैं इस समय आपसे बोल रहा हूं, क्या मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं, मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मेरा फेस मसल है, जो मेरे लिप्स की मसल्स है, वो एक प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, मसल कॉन्ट्रेक्शन उसमें हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर भी हो रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटी, और हर चीज में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। देखिए एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। देखिए कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, सब में फिजिकल एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व होगी ही, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज इज डिफाइंड एज रेपिटेटिव फिजिकल एक्टिविटी। देखिए जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें आप रेपिटेशन कर रहे हैं, वो क्या है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज डिफाइंड एज रेपिटेटिव फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट, और इसका एम क्या होता है, एक्सरसाइज का मेन एम होता है आपका फिटनेस या हेल्थ को इंप्रूव करना,
तो देखिए एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी हो रही है और स्पोर्ट्स में भी होगी। स्पोर्ट्स में भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या कोई भी मूवमेंट करेंगे, लेकिन वो अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन। जैसे आप बास्केटबॉल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्पोर्ट हो गया। तो ये एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स में मेनली डिफरेंस है। एक्सरसाइज साइंस और स्पोर्ट्स साइंस, मोस्टली देखिए आपने स्पोर्ट्स साइंस के बारे में पढ़ा होगा। ये एक्सरसाइज साइंस क्या स्टडी करता है, दोनों थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। एक्सरसाइज साइंस द स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फंक्शन। ये एक्सरसाइज साइंस के स्टडी करता है कि किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी या रेपिटेटिव मूवमेंट मतलब एक्सरसाइज किसी इंडिविजुअल की हेल्थ पर या उसके डिफरेंट फंक्शन पर, बॉडी के फंक्शन पर क्या क्या प्रभाव डालता है, तो वो एक्सरसाइज साइंस में पढ़ेंगे हम। और उसके अलग क्या है, स्पोर्ट्स साइंस क्या है, इज द स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल एक्टिविटी या फंक्शंस अफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। देखिए स्पोर्ट्स आ गया इसमें कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फंक्शन जो भी है वो आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे कैसे प्रभाव डालता है, तो ये हम स्पोर्ट्स साइंस में पढ़ेंगे। लिमिट छोटा सा इसमें अंदर डिफरेंस होता है वहां पे। अब जो आपका सिलेबस का पार्ट शुरू होता है वो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी वाला। ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आपका सिलेबस का पार्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने फिजियोलॉजी के बारे आपने बी पीरियड में एनाटॉमी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। एनाटॉमी क्या बोलता है कि आप जितने भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है आपके बॉडी का, उसके बारे में स्टडी करते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है आपके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, आपके डिफरेंट जो बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं उसके बारे में स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हेड टू टो, सर से लेके पैर तक देखें, तो सबसे पहले आपके 10 से 11 सिस्टम आपके बॉडी में होते हैं और स्पोर्ट्स में इनमें से कुछ सिस्टम का सबसे ज्यादा रोल होता है। आप नर्वस सिस्टम ले लीजिए, आप सर्कुलेटरी सिस्टम ले लीजिए मतलब हार्ट वाला, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लीजिए मतलब लंग्स वाला, फेफड़ों वाला। इन दोनों का रोल सबसे ज्यादा है स्पोर्ट्स में। आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लीजिए जिसमें किडनी आती है, उसका मेन ऑर्गन। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे क्या है हमारी बॉडी में सिस्टम्स। और फिजियोलॉजी किसकी स्टडी करता है, इन्हीं सिस्टम्स की। लेकिन अगर इसमें एक्सरसाइज जोड़ दिया जाए तो हम नॉर्मली इसकी लेमेन की डेफिनेशन क्या होगी कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या बोलती है कि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या रेपिटेटिव फिजिकल एक्टिविटी ह्यूमन के, इंडिविजुअल के, व्यक्ति के डिफरेंट सिस्टम्स पर, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एटसेट्रा, इन पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट डालती है। ये नॉर्मल डेफिनेशन इसकी होगी। दूसरी डेफिनेशन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की क्या बोलती है कि किसी भी एक्सरसाइज का, कौन सी एक्सरसाइज, प्लान्ड और सिस्टमेटिक। ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, जो प्लान्ड हो और सिस्टमेटिक हो, कि जिसमें आपने इंटेंसिटी, वॉल्यूम इसके बारे में ध्यान दिया हो। तो कोई भी एक्सरसाइज जो प्लान्ड और सिस्टमेटिक हो, उसका एक्यूट इफेक्ट और उसका क्रॉनिक इफेक्ट किसी की बॉडी पे क्या पड़ता है। अब ये दो वर्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आगे मिलेंगे। एक्यूट का मतलब हुआ कि तुरंत पड़ने वाला इफेक्ट, और क्रॉनिक का मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आज मैं जिम गया, जिम में मैंने डंबल लगाए, 100 डंबल से मैंने कर्लिंग कर ली, डंबल में यूज करे मैंने। उसके बाद क्या होगा, मैं अपने हाथों को पकड़ के देखूंगा, उसमें क्या होगा, उसमें समय पर्टिकुलर टाइम पे मेरे हाथ मोटे मोटे हो जाएंगे। तो एक्यूट इफेक्ट वो हमारी मेरी बॉडी पे पड़ा है, मेरे मस्कुलर सिस्टम पे वो एक्यूट इफेक्ट उसका पड़ा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या इफेक्ट है, क्रॉनिक इफेक्ट। लेकिन वही मैं जिम में जाके मैं लंबे समय, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये सब मैं लंबे समय तक उसको ट्रेनिंग करता हूं, तो वो क्रॉनिक इफेक्ट क्या पड़ता है मेरी बॉडी, ठीक है। ये क्रॉनिक इफेक्ट है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि एक्यूट इफेक्ट और क्रॉनिक इफेक्ट एक्सरसाइज का हमारे डिफरेंट सिस्टम्स पे क्या पड़ा। देखिए द इमीडिएट या एक्यूट इफेक्ट ऑफ मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी, ये लिखा है माइट फॉर एग्जांपल इन्वॉल्विंग असेसिंग व्हाट हैपेंस टू द हार्ट रेट ड्यूरिंग 10 मिनट्स ऑफ रनिंग। इसका हमारे हार्ट रेट पे रनिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की डेफिनेशन ही हुई एक तरह से। तो एक्यूट और क्रॉनिक मतलब हमारी बॉडी में किसी भी प्लान्ड और सिस्टमेटिक एक्सरसाइज का, कोई ट्रेनिंग का, एक्सरसाइज बोल दीजिए ट्रेनिंग बोल दीजिए,
उसका हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम पर एक्यूट इफेक्ट और क्रॉनिक इफेक्ट देखना ही एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बोलता है। ये नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म की। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के से को पढ़ने से पहले आपको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी। क्योंकि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें ऊर्जा एनर्जी कंज्यूम होती है, मतलब खर्च होती है। और एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम, कैलोरी में। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो सबसे पहले एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। देखिए हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए आपको। किसके रूप में चाहिए, एटीपी के रूप में। एटीपी कहां से बनेगा, आपके 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनसे ही बनेगा। सबसे मेन किससे बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी कैन बी फाउंड इन मेनी थिंग्स। देखिए आप एनर्जी को अगर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ेंगे, एनर्जी को जरा डीपली पढ़ेंगे, तो एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। सबसे नॉर्मली आप दो प्रकार की, दो टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे एक बहुत बड़ा सा रॉक या पत्थर रखा हुआ है, उस पे भी एनर्जी है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब उसको आप क्रेन से उसको आगे बढ़ाते हैं, पहाड़ से नीचे गिराते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप की एनर्जी है। मैंने बताया ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, ना हम खत्म कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने एक केमिकल एनर्जी पढ़ी, एटीपी क्या है, एक केमिकल एनर्जी है। वहां पर आपने ब्रेड की स्लाइस है, वो क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। ब्रेड की स्लाइस है, राइस है, ठीक है। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खा रहे हैं, फैट वाला फूड खा रहे हैं, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसी आपकी बॉडी में वो अंदर गया, डाइजेशन हुआ, आपने ब्रेड की स्लाइस खाई, वो ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। वो बॉडी में डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया केमिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है, जब आपको कोई एक्टिविटी करनी है उस समय आपको एनर्जी चाहिए, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर, अभी ये मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ेंगे कि ग्लूकोज वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें आता है कैलोरी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्पोर्ट में, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में जो एनर्जी को मेजर किया जाता है, या किसी भी फूड को मेजर किया जाता है, फूड की एनर्जी वो कैलोरी में मेजर कर की जाती है। आपने देखा होगा कि जिम में भी बोलते हैं इतने कैलोरी आपने खाना है, इतने कैलोरी कम करना है। कैलोरी मतलब आपने उतना कम कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए वहां पे। और हर फूड का अपना अपना वहां पे उसकी एनर्जी वैल्यू होती है, किसके रूप में, कैलोरी के रूप में। तो देखिए कैलोरी की सिंपल डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज के रूप में अगर आप पढ़ना चाहे तो कैलोरी का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरी का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी जो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसे 1 कैलोरी एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी के टाइप, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये एनर्जी के टाइप बोले, स्मॉल कैलोरी और लार्ज कैलोरी। कैलोरी को हम एनर्जी को कैलोरीज या किलो कैलोरी में मेजर करते हैं, लेकिन मोस्टली ये दोनों सेम ही है, लेकिन किलो कैलोरी एनर्जी को मेजर किया जाता है। आप कोई भी फूड देखेंगे उसमें लिखा होगा, आप एक चिप्स का पैकेट देखते हैं उसमें लिखा होता है